एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से और मैं छत पे आ गई थी। बिल्कुल एकदम रिलैक्सिंग मोड में हूँ। बिल्कुल कोई काम करने का ना, गर्मी का एक तो दिन चल रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी रहती है ना। बस जैसे ही आप सो के उठो कमरे से बाहर, बिल्कुल हर जगह जैसे लगता है ना गर्म भाप भरा हुआ है। तो बस मैं आ जाती हूँ छत पे। छत पे आने पे क्या होता है ना, थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है, रिलैक्सिंग मिलता है और सुबह सुबह का जो चिड़ियों की चहचहाहट, वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहीं पे आकर के पानी भी लगा दिया था, छत पे भर रहा था, तो साथ साथ में मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। योगा वगैरह भी यहीं पे बैठ कर के कर लेती हूँ और जिससे ना कि दोनों काम भी हो जाते हैं, सेहत भी बन जाता है, मतलब सेहत का भी ध्यान रख ली हूँ और अपना सुबह का थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन ना अपने के लिए निकालना भी चाहिए, क्योंकि अभी कोई जल्दीबाजी रहती नहीं है। बच्चों का चल रहा है समर वेकेशन, और तो हम लोग को समर वेकेशन में ही रहता है ना कि बच्चों का लंच बॉक्स नहीं बनाना रहता है, तो बहुत आराम से काम भी हो जाए, तो कोई जल्दीबाजी नहीं रहता है। नहीं तो बस यहीं छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हम महिला मतलब माँओं का यही रहता है कि सबसे पहले लंच बॉक्स बनाना रहता है। तो बहुत सारी महिलाएं कुछ भी सब छोड़ करके बच्चों का लंच बॉक्स पहले भागती हैं कि उनका पहले रेडी कर दो, तब फिर अपने ऊपर ध्यान दो, फिर बाकी के काम नज़र आ जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौसम होता है, जो समय होता है ना, एक जब तक छुट्टियां चलती है उस समय में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो। बिल्कुल सुबह उठ करके मैं आ गई थी, योगा और थोड़ा सा वॉक किया। उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा एसी का पानी भर गया है, बाल्टी भर गई, इतनी ज़्यादा उमस है। बच्चों को जगा रही हैं तो ये भी उठने का नाम नहीं ले रहे थे, तो इनको जगाया और उसके बाद ना फिर बेड वगैरह ठीक कर दिया है और झाड़ू भी मैंने लगा दिया था। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, डस्टिंग भी थोड़ा थोड़ा कर दिया था। और उसके बाद मैं अभी फटाफट पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे नहाना है। और आपको पता है जैसे ही सूर्यदेव निकलते हैं ना, वैसे ही जैसे लगता है ना कि आग उगलने लगता है सुबह सुबह ही। और आजकल तो और भी ज़्यादा गर्मी है, मतलब नौतपा जब तक था तो गर्मी बाहर में मुझे पता ही नहीं चला नौतपा कैसे बीत गया। लेकिन जब से मैं घर आई हूँ तब तक देख रही हूँ ना, जब बारिश होती है हल्का सा ना तो मौसम ठंडा होता है, उसके बाद तो और भी अलग ही गर्मी हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे काम हो गए थे और नहा धो करके मैं आ गई थी। बाल मैंने फिर से धो लिया था क्योंकि बिल्कुल ना बिना बाल धोए नहा लो ना तो लगता है नहाना ही नहीं हुआ है। पता नहीं मेरे साथ होता है कि आप लोग के भी साथ होता है ऐसे ही, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, आप लोग पूछ रहे थे मेरे से, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप होम टूर कराइए। तो बहुत पहले मैंने ना होम टूर का वीडियो डाला हुआ है और अब कराने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो घर का ना, उसके वजह से मैं ना होम टूर करा नहीं पाती हूँ। और आपको पता है कि मैं अगले मतलब जो मेरा घर है वो सिंगल, मैं अकेले नहीं रहती हूँ, घर में और भी लोग रहते हैं। तो वहाँ पे ना सबका अपना अपना अलग अलग तरीके से रहता है, तो उसके हिसाब से मैं करा नहीं पाती हूँ। क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग जो डेली वीडियो में देखते हो ना, समझ लीजिए वही मेरा एक एरिया है जहाँ पर मैं रहती हूँ और उसमें भी प्रॉब्लम है लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैं करती हूँ तो इसके लिए वो मेरा ही है, तो उसमें भी लोगों के मतलब कहते हैं ना टांग लड़ाना, वो सारा चीज़ चलता रहता है। तो वजह से मैं दोबारा ना होम टूर कराने में मुझे लगता है कि मैं क्या होम टूर कराऊँ, डेली वीडियो में तो आप लोग देखते ही हो, इसलिए मैं नहीं करा पाती हूँ। और दूसरा यहाँ पे गाइस बहुत सारी बहनें बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो उसमें मैं बुरा नहीं मान रही हूँ। आप लोगों का सवालों का कुछ कुछ जवाब मैंने ना, कुछ जो समझ में आता है मैं देखिए दे देती हूँ वीडियो में तुरंत ही। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो समझ में नहीं आता है कि उसका क्या जवाब देना है, और कुछ बड़ा होता है तो वो मैं कैसे वीडियो आपको कमेंट में बताऊंगी और आप क्या समझोगे समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने ना 8 दिन पहले मैंने एक कमेंट आया था, उसका भी मैंने कोई भी अभी जवाब दिया नहीं था। तो मैं सोच रही थी चलिए फटाफट आप लोगों को उसका भी जवाब दे देती हूँ। वो आगे की वीडियो में आप लोगों को जवाब ज़रूर क्वेश्चन क्या था और उसका क्या जवाब है मैं आगे की वीडियो में दूंगी, तब तक बने रहिएगा। तो बस यहाँ पे नाश्ता बन गया है, 8:30 बजे का समय है। नाश्ता बन गया है, बस ये लोग आ जाए तो फिर नाश्ता सबको दे। कभी कभी हो जाता है ना मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, ये लोग लेट करते हैं। और गाइस आज मुझे ना पूजा नहीं करना था, तो पूजा नहीं करना था उसकी वजह से ना मेरा जो आधा घंटा है ना वो समय ना बच जाता है, मतलब पूजा का जो होता है। तो पूजा जो है मैंने रुद्र से बोल दिया था करने के लिए, क्योंकि वो जब तक हम ऐसे रहते हैं ना पीरियड में,
तो पूजा रुद्र ही कर लेता है, जैसे मतलब बच्चे ही कर लेते हैं। और उनको ना मैंने इस तरीके से सिखाया है ना कि वो सारा पूजा अच्छे से कर लेते हैं। वो बचपन से हर घर में हर बच्चों को मतलब हर माएँ ही सिखा देती हैं, क्योंकि ये वाला ऐसा समय होता है ना जब कोई घर में ना रहे तो वो बच्चे अपना आप मतलब कर लेते हैं। तो ये आया है जामुन, ये सोच लीजिए सीजन का पहली बार जामुन आया है और इतना अच्छा पका हुआ हस्बैंड जी लेके आए हैं। और आपको पता है ये इतना स्वादिष्ट इतना बढ़िया है ना कि मैं क्या बताऊं। तो नीटू जी ने कमेंट किया था कि आप जहां बर्तन धोते हो ना, आप कोई एरिया मतलब वहां पे बाउंड्री बना लीजिए जिसकी वजह से आपका ना पूरा फर्श गीला नहीं होगा। तो मैं बहन बता दूं, मेरे बर्तन धोने का ये जगह था ही नहीं। वो पीछे एरिया दिख रहा ना आंगन, उसके पीछे था। तो वहाँ से लोगों ने मुझे मतलब इतना परेशान कर दिया कि उसके वजह से मुझे इधर आना पड़ा। फिर वहाँ मैं आंगन जहाँ किचन है उधर मैं धोती थी, वहाँ से भी हटवाए, वहाँ पे भी मुझे परेशान करते थे। फिर उसके बाद से मैं ना यहाँ धोने लगी हूँ। और आपको पता है पानी धोने का बहुत अच्छा व्यवस्था था, लेकिन सिर्फ लोगों ने इस घर में लोग जो हैं मुझे इतना परेशान करते हैं ना ससुराल वाले, उसके वजह से मुझे ऐसे बर्तन धोना पड़ता है। मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे रहना है यहाँ पे। न रहने पर पूरा पाइप का कनेक्शन कटवा दिया उसने, उसके बाद भी उसका जी नहीं भरा। तो वो मैं ऐसे पानी भर करके अपना बर्तन धोती हूँ। तो उसमें भी जानते हैं इतना क्या उसको देखना रहता है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना तो इतना फेरी मारेगी, इतना फेरी मारेगी, खुद नहीं मारेगी, पति से मरवाएगी, खुद नहीं बच्चों से मरवाएगी। लेकिन वहाँ मुझे परेशान उस समय करे ही गए। उसको पता नहीं क्या मुझे परेशान करने में इतना मज़ा आता है, समझ में नहीं आता। उसका जीना दम ठंडा हो जाता है। तो वो उसी के वजह से ये काम ना अटके हुए हैं। और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं कुछ समझ में नहीं आती, दिखती नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो ये इसीलिए ना काम गाइस ना अटका हुआ है और मैं इस पर कुछ भी नहीं मतलब मेरे हाथ ना बंधे हुए हैं, समझ लीजिए। नहीं तो हर आदमी चाहता है ना कि जोड़ जोड़ करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक किया जाए और उसके बाद लाइफ इंजॉय से जिया जाए। तो बस यही है कि अब मैं ऐसी स्थिति में रहती हूँ ना कि आप समझ नहीं सकते हो। तो गैस चलिए, ये बातें तो बात की होगी, घर गृहस्थी की हर घर में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन लाइफ यहीं तक रुकती नहीं है। लाइफ को आप अपने हाथों से चेंज कर सकते हो, चाहे वो आपके लिए अगला कुछ भी कितना भी बुरा करे, लेकिन आप अपने कर्म ना, अपने लाइफ ना अपने हाथों में है, आप उसको बदल सकते हो। तो आप कर्म अच्छा करो, अपने लिए अच्छा सोचो, अच्छा कहो। कोई क्या बोलता है आपके बारे में वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको लेके जिएंगे ना तो आप हमेशा बीमार रहोगे और हमेशा ऐसे रोते रहोगे। तो बस ये इमोशनल बातें थी मेरे, जब भी ये बातें आती है मेरे दिल में ना इमोशनल मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ। वो जो दर्द है ना फिर से उभर आता है। और ऐसी भी स्थिति है गैस ना कि सब कुछ छोड़ भी दो लोगों ना, फिर भी वो इंसान ना कभी भी खुश नहीं होता है। तो मैंने बहुत गलती की है कि बहुत सारी चीज़ें उसके लिए छोड़ा कि वो अब उसका पेट भरेगा, लेकिन उस आदमी का कभी पेट उस सब का भरा ही नहीं। और आपको बताऊंगा ऐसे लोगों को ना सब साथ देते हैं। जो इंसान ऐसा होता है ना उसका सब साथ देते हैं। भले ही वो लोग कहते हैं मुंह पर आपके बोल देंगे, लेकिन वो मुंह पीछे ना सब साथ देते हैं। तो इसलिए ना मैं भी बहुत लोगों का ना नकाब हटते देख चुकी हूँ। इसलिए मुझे अब किसी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने लाइफ में खुश रहती हूँ, इंजॉय करती हूँ अपने बच्चों परिवार में। और अगला क्या सोचता है क्या करता है मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो बस यही था आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पूछते हो ना तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। लगता है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ समझ में नहीं आता है ना। और कुछ लोग ऐसे देखते भी है वीडियो ना तो जा कर के यहाँ नहीं वहाँ जा कर के आग लगाएंगे, तो वो भी नहीं अच्छा लगता ना। तो बस तो गैस घर का सारा काम करने के बाद ना मैं आज लगा रही हूँ फाल, क्योंकि अब एकादशी आने वाला है और बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास ना जिसका मैंने ना फॉल भी नहीं लगाया था, यूज भी करने लगी थी। तो आज टाइम मिला तो मैं सोची चलो आज कल एक एक करके ना कई दिनों में मैं बैठ करके आराम से अपने सारे जो काम है ना पेंडिंग वो पूरे करेंगे, क्योंकि ये भी एक काम ही है। साड़ियों को पहनने से पहले फॉल पिको भी करना पड़ता है। तो मैं घर में ही करती हूँ, मैं कभी भी ना मार्केट में नहीं देती हूँ। आराम से टाइम निकाल के इस तरीके से कर लेता। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा।